क्या नबी की बेटी से अच्छी बेटी हो सकती किसी की? नहीं हो सकती। मेरे नबी हजरत अली के घर में जब रहती थी ना, तुम्हारी बेटी 10 लाख का जहेज दे दिया, अब रोटी भी नहीं बनाएगी क्या? हजरत अली के घर में जब रहती थी, बेटा जरा बात सुनो, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में जब रहती थी मेरे नबी की बेटी, तो अपने हाथ से वो पीसती थी। उस वक्त ये मशीन उशीन तो थी नहीं, अपने हाथ से पीस रही। ये हथेली में खून छिनक आता, छाले पड़ जाते थे, छाले। एक दिन नबी की बारगाह में गई तो हाथ ताजा ताजा पीस के आई थी, छाले थे। मेरे नबी हाथ पकड़ते थे बेटी का, हाथ पकड़ के कभी माथे को लगाते थे, कभी चूमते थे। बेटी थी ना, और बहुत लाडली बेटी। अब फातिमा ने ऐसे मुट्ठी मींच ली ऐसे, ताकि आका देख ना ले। बाप है ना, कहीं दिल को कोई वो हो, ऐसे ऐसे हाथ। कहा बेटी क्या हुआ? कब बजान? कुछ नहीं। अल्लाह, खून की बूंद ना, जब ऐसे जोर से ऐसे करके दबाया उन्होंने छुपाने में, खून की बूंद नीचे आ गई। उधर मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। तो नबी ने ये नहीं कहा कि अली के घर में मत जाना अब तू, तुझे हुआ इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, ये नहीं कहा। बल्कि नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सुभान अल्लाह। कहा मेरी शहजादी, बीवियों पे सबसे ज्यादा हक शौहर का होता है, बेशक। तुम सब्र करो ताकि गरीब मेरी उम्मत की बेटियां तुम्हें देख के सब्र करना सीख जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक दिन नबी आए तो सैयदा फातिमा 2 दिन से भूखी थी, भूखी, मगर शिकायत करने नहीं गई। तवज्जो बेटा, शिकायत करने नहीं गई, भूखी थी। तो नमाज पढ़ोगे ना, थोड़ी लड़खड़ा रही थी हल्की सी। मेरे नबी ने देखा, सलाम फेरा, फिर कहा बेटी क्या बात, तुम्हें इतनी कमजोरी क्यों है, इतनी नकात क्यों है? तो सैयदा फातिमा झूठ तो बोल नहीं सकती थी। कहा बेटी खाना खाया तुमने? अब्बा नहीं खाया। शाम खाया? नहीं खाया। मगर ये नहीं कहा कि शिकायत करने गई हूं। 2 दिन से खाना नहीं खाया। नबी की आंखों में आंसू तो आ गए, मगर ये नहीं कहा चल मेरे साथ, अली को बुला, फैसला कर। जैसे तुम हो ना, अगर बेटी जरा सी कुछ आके कह दे, घर तोड़वा के बैठ गए। 10-10 साल, 20-20 साल, एक बच्चा, 2 बच्चे, वो अपने घर, ये अपने घर। उसकी जिंदगी का एक एक लम्हे का ना हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। औलाद के दिल को समझा करो। नबी ने अपनी बेटी से ये लगा चल, ये नहीं कहा। आंखों में आंसू थे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, कहा मौला मेरे अली और फातिमा को खुश रखना। ऐ अल्लाह मेरी फातिमा को आज से भूख ना सताए, ऐसा कर देना। सुभान अल्लाह। फातिमा कहती है उस दिन के बाद मैं 7 दिन भी अगर भूखी रही तो कभी कपकपाई नहीं। सुभान अल्लाह। ये नबी है, नबी, ये आका। और तुम इशारे पे केस लगवा दिया, खाली मुली झूठे केस लगवा दिए। हर घर में थोड़ी सी 19-20 होती है, परेशानियां होती हैं। पहले ही बेटी को तुम ये सारी चीजें प्रैक्टिस में ला करके भेजती बेटी को कि ये भी परेशानी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी। जब एग्जाम देने जाते, इम्तिहान देने, तो पूरी तैयारी से नहीं जाते क्या? कोई बगैर तैयारी के बैठ जाए, हो सकता है क्या काम उसका? ऐसे ही बेटियों को ट्रेंड करो, बेटियों को तैयार करो। 15 साल बस देखते 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 20 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, शादी का दिन आ गया, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अब खाली ब्यूटी पार्लर पे भेज दिया कि जा दुल्हन बना लो, दुल्हन। ब्यूटी पार्लर को कूट पीट के रेगमाल से रगड़ के दुल्हन बन रही है वो। तुमने इस माँ ने अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया। ये माँ। अच्छा जरा मैं एक बात और बताऊं, ये हमारे वकील साहब हैं या इमाम साहब हैं या नाजिम भाई हैं, हमारे भाई हैं या कोई भी है, हर चाहती है ना मेरी औलाद मेरे साथ में, चाहती है नहीं चाहती? मैं आलिम हूं, हजरत आलिम है,
हर एक को माँ बाप को अपने बेटों से उम्मीद होती है नहीं होती? अब बताओ, बीबी ये कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ अपने शौहर को खिला सकती हूं पका करके, अब बताओ फिर मैं अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करूंगा? और अगर मैं घर में रोटी बनाऊं पकाऊं तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे? तुम तो अपने सर्विस पे जाओगे ना, अपनी जॉब पे जाओगे, बाकी काम तो बीबी को देखना है। बोलो है कि नहीं? कहीं कहीं पे लड़के ऐसे बहुत बुरे फंसे हुए हैं। अब वो अगर कमा नहीं रहा तो वैसे, और अगर जा रहा है तो भतेरा समझा रहा, मां की कहे या किसकी कहे, और अगर मां बाप को छोड़ रहा है तो मां बाप बद्दुआएं दे रहे, तो उसकी जिंदगी बर्बाद। मां बाप ने तो अपनी जिंदगी लगा दी, 3 बेटे मैं और तुम और ये, मैं भी चला जाऊं आप भी चले जाए ये भी चले जाए, वो भीख मांगेंगे क्या? मां बाप भीख मांगेंगे? तुम औलाद इसलिए पैदा हुए हो, जिस दिन तुम्हें मां बाप बनोगे तब पता चलेगा। 3 अगर बच्चे हैं, 3 आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि लोग समझते कहते हैं ना कि इस हिसाब में तो दुआ करा लेंगे। 3 औलाद, एक की तो राजस्थान में 5 औलाद, कम बख्तों ने 5 औलादों ने जमीन बांटी, और जो पत्थर की फैक्ट्री थी वो बांटी, घर बांटा, अम्मा को दे दिया दहलान। और खाने का जब नंबर आया तो 8 दिन तुम खिलाओगे, 8 दिन तुम, 8 दिन तुम, भिखारी बना दिया मां बाप को। अल्लाह, भिखारी बना दिया, भिखारी मांग के खा रहा, मांग के। और बाज जगह होता 2 भैया, अम्मा को तू रख ले, अब्बा को मैं, जुदा कर दिया। बाप उधर पड़ा, अम्मा उधर, बेचारे कुछ कहने के भी नहीं, घर की बेइज्जती है। होश में आओ, अपनी बेटियों को सारी बातें बताओ, अपने घर से चलाओ ये मिशन। तुम सोच रहे हो कि अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी बहू में पहले अच्छी बेटी भेजो, पहले अच्छी बेटी भेजो, तभी तुम्हारे घर में किसी की अच्छी बेटी आएगी। मिशन बनाओ ये। कहां गई है ये सारी चीजें? तालीम खत्म है। इस मां बाप का क्या होगा? बुढ़ापे में तुमने उन्हें जुदा कर दिया, पूरी जिंदगी अलग रहे, तुम्हारे या तो भूखे मरे वो। लानत है इसी औलाद पे, मां बाप का भी बंटवारा कर दिया। सिर्फ मां बाप को, जिस मां बाप का तुम खून हो, तुम्हारे रगों में दूध है, जिसका नुत्फा है, जिसकी वजह तुम दुनिया में आओ, उसे ही नहीं खिला रहा हो तो पड़ोसी को क्या खिलाओ? बिन अंगूठी दिखाई का देखो, इस पे 3 नाम है, एक नाम अल्लाह का, दूसरा नाम मेरा कन फरमा रसूलुल्लाह का, और तीसरा नाम अबू बकर तुम्हारा है। जब इतना कहा तो अबू बकर कहने लगे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने तो नाम के अलावा तीसरा नाम नहीं लिखवाया। जब इतना कहा तो हजरत जिब्रील आ जाते हैं। आका ने फरमा अबू बकर जरा हटो, तुम्हारे पीछे जिब्रील खड़े और बता रहे और कह रहे बोल आका एक नाम, एक नाम अबू बकर ने बढ़वाया तो एक नाम अल्लाह ने बढ़वाया। इसलिए जब अल्लाह ने अपने महबूब को कभी जुदा नहीं किया तो महबूब ने भी तो अबू बकर को कभी जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये था तरीका, समझे? क्या था बोलो? ये था तरीका। मगर आज यार मुसलमान बच्चों ने अपनी शनाख्त खो दी। बाज जगह ऐसे हैं, पहनावा, अगर 100 लोग हैं, 100 में ना 75 गैर हो और 25 मुसलमान हो, फिर अगर 100 के 100 का इंतकाल हो जाए तो उनका हुलिया, उनका लिबास ऐसा हो गया, तुम उनमें से मुसलमानों की लाशें चेहरा देखकर, कपड़े देखकर छांट नहीं सकते। सही बात। छांट सकते हो क्या? नहीं छांट सकते। हाथों में कड़े हैं, कंगे लगे हुए हैं, बस उल्टे सीधे काम करा लो।
समझ में आ गई बात? अब बात चल रही थी किसकी? हजरत अबू बकर सिद्दीक का ना जो इश्क था, जो प्यार था,